नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुरुष के अंगों के बारे में कि पुरुष के कौन से अंगों से आप क्या पता लगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप के बारे में भी अपनी जानकारी ले सकते हैं कि आप भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में किस पावदान पे आते हैं, किस स्थान पर आते हैं। क्योंकि ये जो लक्षण बताए गए हैं, जो व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, ये भाग्यशाली लोगों के लक्षण है। सबसे पहले हम ऊंचाई की बात करते हैं। व्यक्ति की जो अपनी ऊंचाई होती है वो व्यक्ति की अपनी उंगलियों से, ना कि अंगूठे से, अगर 108 पोर पहुंचती है या उसके आसपास, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष प्रकार का भाग्यशाली समझा जाता है। अगर वही ऊंचाई अपनी उंगलियों के पोरों से लगभग 96 यानी कि 96 के आसपास पहुंचती है तो उसे मध्यम भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता है। और यही ऊंचाई अगर व्यक्ति के जीवन में 84 या उससे कम हो उंगलियों में, तो उसे थर्ड श्रेणी का भाग्यशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। स्वर कहते हैं वाणी को, स्वर कहते हैं आवाज को। व्यक्ति की वाणी में कितनी गंभीरता है, व्यक्ति की वाणी सुनने के बाद कितनी अच्छी लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को मोटिवेट करते हैं या उनका स्वामी बनते हैं, उनकी वाणी में गंभीरता होती है, उनकी वाणी में एक स्वर होता है। और वो गंभीरता समझें कैसे? उदाहरण के रूप में हाथी जब चिघाता है तो उसकी वाणी में गंभीरता होती है। बैल जब बोलता है तो उसकी वाणी में गंभीरता होती है। और सिंह जब बोलता है तो जंगल के सारे पशु डर के भग जाते हैं। और एक यंत्र होता है मृदंग जब कलाकृतियों के स्थान पर, सुरों के स्थान पर, संगीत के स्थान पर बजता है तो मृदंग व्यक्ति को अपनी आवाज से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगर ऐसा गुण है तो निश्चित तो व्यक्ति भाग्यशाली है। आगे बात करते हैं व्यक्ति के पैर। व्यक्ति के पैर चिकने, लालिमा युक्त, मांसल होने चाहिए। व्यक्ति के पैर लगभग हाथी के जैसे होने चाहिए। व्यक्ति के जो पैर हैं वो थोड़े से, जहां पर उंगलियों के तलवे के ऊपर का हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसे पैर हैं तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति भाग्यशाली है। उसी पैर में हम बात कर लेंगे उंगलियों की। किसी भी पुरुष की पैरों की उंगलियां अगर आपस में जुड़ी हुई हैं, बिखराव नहीं है, आपस में समान है, तो बढ़ते हुए, छोटी उंगली से लेकर बड़ी उंगली तक बढ़ते हुए क्रम में है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। बात करेंगे जंघा की। बहुत मोटा होना, बहुत पतला होना, ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पतली जंघाएं कुत्ते की होती हैं, श्वान की होती हैं, और वो भाग्यशाली नहीं हो सकते। कुछ लोग कमेंट में कह देंगे कि कुछ विदेशी कुत्ते तो गाड़ियों में बैठे घूमते रहते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ कि पतली जंघा वाला व्यक्ति, कुत्ते की जंघा वाला व्यक्ति, कुत्ते के पैरों के जैसे जिसके पैर होते हैं, पतले पतले दुबले पतले, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली नहीं होते। आगे हम बात करते हैं जंघा के साथ। हाँ, जंघा में छोटे रोम, बहुत बड़े रोम नहीं, क्योंकि बड़े रोम तो जानवरों के होते हैं, फिर उसमें लक्षण जो व्यक्ति के आ जाएंगे वो जानवरों के आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं हृदय की। व्यक्ति का हृदय ऊंचा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। बहुत लोगों का हृदय कंपन करता रहता है। आजकल के ज़माने में तो ऐसी स्थितियां हैं कि लगभग मोस्टली लोगों का हृदय बड़ा कमज़ोर होता है। तो अगर कंपन के साथ हृदय है तो आप भाग्यशाली लोगों की श्रेणियों से थोड़ा दूर हैं। आगे हम वक्षस्थल की बात करते हैं। वक्षस्थल कहते हैं छाती को। और आजकल तो बड़ा ये एक बना हुआ है चर्चा का विषय कि कोई कहता है 56 इंच की छाती है, कोई कहता है 54 इंच की छाती है, कोई कहता है 50 इंच की छाती है। तो व्यक्ति की छाती जितनी बड़ी होगी वो उतना ही भाग्यशाली होगा। आगे बात करते हैं कंधे की। कंधा शरीर का ये हिस्सा होता है, और कंधे जिसके मजबूत होते हैं वही तो कम्युनिटी का भार आगे ले पाएगा, वही तो परिवार के भार को ढोता हुआ आगे बढ़ेगा, वही तो तरक्की कर पाएगा, वही तो लक्ष्मी के भार को ढोने के लिए कारगर है। तो व्यक्ति के कंधे अगर पुष्ट हैं, उठे हुए हैं, बैल के जैसे हैं, हाथी के जैसे हैं, तो निश्चित उस व्यक्ति को भी भाग्यशाली माना जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं बाहु की। बाहु कहते हैं भुजाओं को। एक शब्द होता है बाहुबल। भुजाओं में तुम्हारी कितना बल है। जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उनकी भुजाएं इतनी लंबी होती थी कि जंघा तक पहुंच जाती थी, जंघा के नीचे तक पहुंच जाती थी। और भुजाओं के बारे में कहा गया है अजानुबाहु। लंबी भुजाएं होना व्यक्ति के भाग्यशाली होने का सूचक है।
हाथी के सूंड के जैसी भी भुजाएं हो सकती हैं। आगे हम बात करते हैं मुख की, जिसके मुख को देख करके प्रसन्नता का एहसास हो, जिसके मुख को देख करके अत्यंत खुशी हो, जिसके मुख को देख करके ऐसा लगे कि नहीं आज मैंने इनका मुख देख लिया है और आज हमारा दिन अच्छा होगा। ऐसी मुखाकृति वाले व्यक्ति भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। मुख की आकृति बड़ी शांत होनी चाहिए, बड़ी सौम्य होनी चाहिए, गोल मुख का व्यक्ति और सुंदर, ये तो लक्षण आम जनमानस को भी पता है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो निश्चित उस व्यक्ति को भी हम भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी पे ला सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कर्ण की। कर्ण कहते हैं कान को। व्यक्ति के कान बड़े होने चाहिए, जितने बड़े कान होंगे व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ होगा। बहुत छोटे कानों वाला व्यक्ति कंजूस होता है। अगर कानों में रोम है इसका मतलब व्यक्ति दीर्घजीवी है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। कान बड़े होने चाहिए। सुंदर कान तो अपने आप ही अच्छे होते हैं। कानों के बाद हम बात करेंगे नाक की। तो नाक जितनी ऊंची, लोग आम भाषा में कहते हैं ऊंची नाक वाला व्यक्ति है। ऊंची नाक होना बड़ा श्रेष्ठ लक्षण है। तोते के जैसी नाक होना ही बहुत अच्छी बात है। नाक अगर सीधी हो तो फिर कहना क्या, क्योंकि टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति धर्म के मामले में बड़े पीछे होते हैं। वो अपना फायदा देखते हैं, समाज किस गड्ढे पे जा रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता। नाक के जो नासापुट हैं अगर वो छोटे हैं, गोल हैं, देखने में सुंदर लग रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की नाक कटी हुई होती है, कटी हुई नाक वाला व्यक्ति थोड़ा कम भाग्यशाली होता है। आगे हम बात करते हैं ललाट की। ललाट कहते हैं मस्तक को। व्यक्ति का मस्तक जितना चौड़ा हो वो व्यक्ति उतना ही भाग्यशाली हो सकता है। मस्तक के बारे में एक और कल्पना है कि जिस प्रकार आधा चंद्रमा दिखाई देता है, आधा चंद्रमा, अगर मस्तक ऐसा है फिर कहना क्या, ऐसा चंद्रमा के अर्धचंद्राकार के समान मस्तक वाले व्यक्तियों के बारे में क्या कहना, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। केस, केसों का मतलब बाल। अगर एक रोमकूप से एक ही बाल निकल रहा है तो आप भी भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में आते हैं। आप भी जीवन में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक रोमकूप से कई बाल निकल रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा कहीं न कहीं भाग्य में कमजोरी है, परिश्रम ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और बाल अगर घुंघराले हों, जिन्हें आज की भाषा में कर्ली बाल कहते हैं, तो ये भी भाग्यशाली लोगों के लक्षणों की सूची में ऐसे लोग आते हैं। निश्चित ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा लाभकारी होगा और इससे कम से कम बहुत कुछ आप अपने शरीर के विज्ञान के बारे में जान सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। अगर थोड़ी सी ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं तो हार्ड वर्क की विशेष आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसका मतलब है कम परिश्रम में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। निश्चित ये वीडियो सबके लिए लाभकारी है। अपने निकटतम लोगों तक ये जानकारी आप पहुंचाएं। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो निवेदन है आपसे बिना सब्सक्राइब के आप बिल्कुल न जाएं वापस। और जन्मपत्री या कुंडली संबंधित जीवन में कोई भी आपके पास प्रश्न है, समस्या है, आप हमारे दिए गए नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं, हमारी सलाह ले सकते हैं। आपको निश्चित एक सुंदर बेस्ट सलाह दी जाएगी। पुनः आप सबको नमस्कार, जय जगन्नाथ।